आपकी तस्वीरें आ रही है आर्मी चीफ के साथ। दिस डज नॉट लुक गुड फॉर द क्रिप्टो वर्ल्ड। ये पीआर एक्सरसाइज है। पाकिस्तान के आप हाइप क्रिएट कर रहे हैं, उसके ऊपर आपको ट्रम्प के साथ एक्सेस मिल रहा है। नॉन सीरियस किस्म के जो रिजीम्स होती हैं या मुल्क होते हैं जहाँ लीडरशिप्स ऐसी होती हैं, उनकी अपनी कोई साख नहीं होती। क्रिप्टो के अंदर हर रोज एक नई अनाउंसमेंट कर रहा है, मगर बैक एंड पे ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त क्रिप्टो बैन है आपका, और वो कोई जिक्र नहीं कर रहा। तो मैं इस चीज के ऊपर आई कॉल बुलशिट ऑन दिस। 25 करोड़ की अवाम, एक 25 करोड़ की एक समझे कंपनी है, उसको चलाना एक नॉन सीरियस एटीट्यूड से थोड़ी होता है आपके कि हर रोज सीईओ चेंज कर दें। कभी लीडरशिप को आपने फेंक दिया, कभी आपने नए स्ट्रक्चर्स बना दिए। 6 महीने बाद आप देखें शायद क्रिप्टो के बारे में आपको बातचीत भी ना नजर आए यहाँ पे। क्रिटिकल मिनरल्स की तो ऑलरेडी खत्म हो गई है ये बातचीत। कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव बैक बाय मिलिट्री, टूरिज्म का इनिशिएटिव बैक बाय द मिलिट्री। हर बिजनेस अगर आपका इदारे कर रहे हैं तो वो तो आपके काम चल ही नहीं सकता। तो अब मेरा जो डर, मेरा खौफ ये है कि इस वक्त जो हालात है, ये ना हो कि आपकी मिलिट्री या गवर्नमेंट इस खाते में घुस जाए। अगर मिलिट्री इस गेम के अंदर एंटर हो गई, वो पहले ही आपके जो हालात चल रहे हैं वो ठीक नहीं है उस तरह से, तो इट विल नॉट ओनली लूज अ लॉट ऑफ मनी, बट वो बड़े गलत तरीके से एक्सपोज होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एक पीआर के लिए कर रहे हैं, या प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ एक्सेस के लिए कर रहे हैं। वेलकम जी सियासत डॉट पीके से। मैं हूं कार बगा और मेरे साथ मौजूद हैं हुसैन नदीम सर। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आप एक्सपर्ट हैं पाकिस्तान के माशी मामलात के हवाले से, ओवरऑल भी और टेक्नोलॉजी की भी बड़ा अच्छा जानते हैं। हमने कुछ महीने पहले सुना ग्रीन पाकिस्तान के नाम से एक प्रोजेक्ट था। मुझे ये बताया गया था कि पाकिस्तान अब दुनिया में तरक्की करेगा और एक दफा दुनिया की माशत का टाइगर बनेगा। खैर, वो चल रहा था और एसआईएफसी के अंडर फिर क्रिप्टो का आजकल हर तरफ शोर है। क्रिप्टो आ रही है, बिटकॉइन आ रहा है, पाकिस्तान ने कोई ब्लॉकचेन बना लिया है, उसका जो हजम है वो बहुत बड़ा है। मैं तो हैरान रह गया हूँ सर। अब तो पाकिस्तान छोड़कर जाने का जो लोग सोच रहे थे उन्हें मैं मशवरा देता हूँ यहाँ रुकें, क्योंकि बस 2-4 महीनों की बात है। ये मुझे समझाएंगे ये कैसे चलेगा सिलसिला? देखिए, गवर्नेंस के जो है ना, डिफरेंट तरीके होते हैं। एक होती है गवर्नेंस बाय पब्लिक सिटीजनशिप, के पब्लिक सिटीजन को, सिटीजनरी को आप लेके चलते हैं। दूसरी आपकी है गवर्नेंस की, जी गवर्नेंस बाय मेरिटोक्रेसी है कि आप क्वालिटी और टैलेंट के ऊपर चल रहे हैं। फिर एक होती है जिसको कहते हैं गवर्नेंस बाय वॉर्स एंड बाय क्राइसिस। हम जिस हिस्से में इस वक्त पाकिस्तान की गुजर रहे हैं, वो यूर मूविंग एक क्राइसिस से दूसरे क्राइसिस, दूसरे क्राइसिस से तीसरे क्राइसिस से हम जा रहे हैं। और एक और इन्होंने नया मॉडल निकाल लिया गवर्नेंस का, वो ये कि गवर्नेंस बाय ड्रीम्स। कि आप एक नई हर रोज उठते हैं तो एक नई कहानी डालते हैं कि आज एसआईएफसी है, $200 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो रही है, 2 साल से $1 नहीं आया। फिर आपने कहा जी आईटी एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की 1 ट्रिलियन तक जा सकती है। आज तक वो भी कोई पता नहीं लगा, बल्कि आपने इंटरनेट ही बंद कर दिया। अब एक ग्रीन पाकिस्तान आया, उसके बाद फिर एक और करते 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 अब हम आई थिंक डेस्परेशन की स्टेज पे आ गए गवर्नेंस में, जहाँ पे क्रिप्टो के ऊपर अब हमने कहानी शुरू कर दी है। और मैं बहुत बड़ा क्रिप्टो का सपोर्टर हूँ बाय द वे। आई थिंक ब्लॉकचेन्स एंड क्रिप्टो टेक्नोलॉजीज बहुत बहुत जरूरी हैं पाकिस्तान की रिफॉर्म्स के लिए। मगर जो ये करना चाह रहे हैं वो ना तो क्रिप्टो है ना वो कुछ और है, वो एक नई मार्केटिंग पीआर स्टंट है। कुछ लोग उसमें से थोड़े से पैसे बना लेंगे, कुछ को हाइप मिल जाएगी, कुछ एक्सेस मिल जाएगा प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ, और बस वो जो क्रिप्टो का फ्यूचर है पाकिस्तान में, वो पिछले 10 साल बैकवर्ड चला जाएगा वो आपका। ये ये सीरियस चीजें नहीं है, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दीज आर नॉट सीरियस इनिशिएटिव्स। प्रेसिडेंट ट्रम्प तक एक्सेस कैसे मिलेगी क्रिप्टो पाकिस्तान? क्योंकि देखिए, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, और मैंने इसके ऊपर किताब लिखी हुई है, 70 ईयर्स अगर पाकिस्तान की पॉलिसी आप स्टडी करने की कोशिश करें तो वो पेग्ड है आपकी यूएस फॉरेन पॉलिसी के साथ। कि जो नया यूएस प्रेसिडेंट आता है, एडमिनिस्ट्रेशन आती है, उनके जो इंटरेस्ट होते हैं पाकिस्तान उसके साथ अपने आप को अलाइन करता है। तो जैसे जो पिछले 10 साल की अगर आप एग्जांपल ले ले, जो बाइडेन के अगर इंटरेस्ट था क्लाइमेट के अंदर, ट्रांसजेंडर के अंदर, या यूक्रेन वॉर के अंदर, तो हम अपने आप को क्या करते हैं, अपने आप को बेचने के लिए एडजस्ट करते रहते हैं उनके इंटरेस्ट के साथ। ये तब होता है उन मुल्कों में जहाँ पे जो रूलिंग पॉलिटिकल एलीट है या रूलिंग मिलिट्री एलीट है, उनके अपनी कोर बेस, इकोनॉमिक बेस या कोर गवर्नेंस बेस नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो शॉर्ट टर्मिज्म के अंदर जाके दे बेसिकली लाइक टू डांस अराउंड द न्यू ट्यून्स दैट आर इमर्जिंग फ्रॉम वॉशिंगटन। तो जब ये प्रेसिडेंट ट्रम्प आए, तो अब आप देखिए पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान में ना क्लाइमेट की बात हो रही है, ना किसी और लिबरल एजेंडा की बात हो रही है, ना डिस इन्फॉर्मेशन, ना मिस इन्फॉर्मेशन। अब एकदम से इन्होंने कहानी शुरू कर दी है क्रिप्टो, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प का इंटरेस्ट था
क्रिप्टो के अंदर प्रेसिडेंट ट्रम्प का इंटरेस्ट था, एआई डेटा सेंटर्स के अंदर उनका इंटरेस्ट था, क्रिटिकल माइनिंग में। अब ये वो वर्ड्स हैं पाकिस्तान में, और मैंने पाकिस्तान में 12-14 साल गवर्नमेंट के अंदर लगाया हुआ है। ये वो वर्ड्स हैं जो हम पुश करते रहे, पाकिस्तान में करते रहे, देयर इज नो एपेटाइट ऑफ दीज थिंग्स। बहुत छोटा सा एक सेगमेंट है जिसकी एपेटाइट थी। अब एकदम से आपने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो है इंटरेस्ट है क्रिप्टो क्रिटिकल मिनरल्स में, आपने महीने के अंदर अंदर पूरी क्रिटिकल मिनरल्स की कॉन्फ्रेंस होस्ट कर दी। फिर आपने कहा कि जी क्रिप्टो भी चाहते हैं, ले जी ये हम क्रिप्टो भी प्रेजेंट करें। नॉन सीरियस किस्म के जो रिजीम्स होती हैं या मुल्क होते हैं जहाँ लीडरशिप्स ऐसी होती हैं, उनकी अपनी कोई साख नहीं होती। वो बस जो बायर वाला जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं, आप भी वो वर्ड्स यूज करना शुरू कर देते हैं। हमारे पास एक जियो पोलिटिकल ऑब्सेस्ड किस्म की रूलिंग एलीट है, जिनकी इंटरेस्ट पब्लिक सर्विस डिलीवरी, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है। उनका इंटरेस्ट ये है कि हमारा किसी तरह से प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ ताल्लुक पैदा हो जाए, ताकि हमारा जो यहाँ पे इलेजिटिमेट रिजीम चल रही है इलेक्शंस, तो आपको पता ही कैसे है, वो किसी तरह प्रोलॉन्ग हो जाए। दैट इज ए शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट, दे डोंट लुक बियॉन्ड द नोज। मैं कल किसी का व्लॉग सुन रहा था, उन्होंने भी जिक्र किया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जंग के बाद पाकिस्तान की तरफ कुछ थोड़ा बहुत झुकाव जो दिखाया है, उसके पीछे यही लॉबिंग है। प्रेसिडेंट ट्रंप के करीब जो लोग हैं उन्हें पाकिस्तान में लाकर एडजस्ट किया जा रहा है, मिनिस्ट्रियां और मशीरियां दी जा रही हैं। इज इट ट्रू कि ये लॉबिंग भी चल रही है? आई डोंट थिंक, आई थिंक दिस इज एग्जैजरेटेड। नेचुरली देखिए डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। आप देखें तो उनको एक नजर आ रहा है कि इंडिया जो है एक बड़ा मुल्क है जो कि उनके काबू में नहीं आता। वो उनको बहुत अरसे से डिसिप्लिन करने की कोशिश कर रहे हैं, और इंडिया ने जो यूक्रेन के अंदर किया, उनका साथ ना दिया। पाकिस्तान ने तो यूक्रेन में देखे 155 mm शेल्स प्रोवाइड किए। इंडिया ने आपका यूक्रेन के अंदर इतना रोल बड़ा नेगेटिव था, रशिया के ऑयल को भी रिफाइन करके उन्होंने जो आगे किया। दूसरी चीज ये कि देखिए इंडिया एक जो होता है ना कंप्लेसेंसी आ जाती है, इंडिया इज टू बिग नाउ। तो उसको ये नहीं लगता कि हम व्हाइट हाउस के आगे डांस करेंगे। पाकिस्तान छोटा मुल्क है, तो पाकिस्तान के पास रूम होता है, मैन्यूवरेबिलिटी होती है कि वो आप अपने आप को पूरा चेंज कर लें, री इन्वेंट कर लें। तो आई थिंक इस केस के अंदर प्रेसिडेंट ट्रम्प को पाकिस्तान हैज अ लॉट टू ऑफर। आपकी जो रूलिंग एलीट है वो आपको टेररिस्ट चाहिए, ये ले जी हमने प्रोवाइड किया। पहले हफ्ते में आपने प्रोवाइड किया। आपको क्रिप्टो चाहिए, ये ले जी हम प्रोवाइड करते हैं। आप चाहते हैं कि हम अपनी पूरी गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज कर लें, ये हम प्रोवाइड देते हैं। सो ये देखिए प्रेसिडेंट ट्रम्प को जो है इस तरह के मुल्क, इस तरह की ग्लोबल लीडरशिप पसंद है, जो कि वो आपके सामने लेट जाए आके। एंड वो हमारी माशाल्लाह जो रूलिंग मिलिट्री और पॉलिटिकल एलीट है, वो दे मोर देन रेडी टू कॉम्प्रोमाइज। सो उस केस के अंदर आई थिंक अभी जो यहाँ पे है वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एक्चुअली जो एक बड़ा अच्छा बैलेंस लिया पाकिस्तान इंडिया वॉर में। उसका बहुत रीजन ये भी था कि यार हमें वी नीड टू प्ले अ बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन टू कंट्रीज। ठीक है। ये क्रिप्टो का जो इनिशिएटिव हमने लेने की कोशिश की है, सर आपने कहा कि आप बहुत अरसा इसके लिए कोशिश करते रहे कि इस तरह की कोई पॉलिसी बने। अगर आप बन गई है तो कुछ चांसेस आपको लग रहे हैं हो सकता है कि चल जाए 3 साल एटलीस्ट, जब तक डोनाल्ड ट्रंप हैं अमेरिका में, तब तक हम इसे यूटिलाइज कर लें? देखिए पॉलिसी बनी भी नहीं है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आज भी स्टेट बैंक की स्टेटमेंट आई है कि क्रिप्टो पाकिस्तान में बैन है। ये मेरा जो अलमी है, जो मेरी टोटल क्रिटिसिज्म है इसके ऊपर, वो ये है कि देखिए एक होता है कि आपने गाड़ी का एक गाड़ी बनानी है, उसका पहले फ्रेम बनता है गाड़ी का, आपका जो चेसी जिसको कहते हैं। आपने हर चीज बना दी है और गाड़ी में इंजन और चेसी नहीं लगाई। यानी कि आप जो चीजें करना चाह रहे हैं वो एक रिवर्स ऑर्डर में करना चाह रहे हैं, जो कि बेसिकली एक पीआर स्टंट है। और वो इस तरह से है कि देखिए पहले आती है आपकी पॉलिसी, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स वगैरह, वो आपके है नहीं। पाकिस्तान में क्रिप्टो बैन है, चले अनबैन ही कर दें क्रिप्टो, मगर आपने क्रिप्टो अनबैन किया नहीं है, पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं है, और आप जाके अनाउंस कर रहे हैं कि हम स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बना रहे हैं। ये किस तरह बना रहे हैं? लाइक अभी मेरी टेक्निकल बैकग्राउंड है थोड़ी। हाउ क्या आपके पास पैसे फंड्स कहाँ से आने हैं? आपके आईएमएफ के लोन से आपने बनाना है? वो तो हो नहीं सकता। आपने फॉरेन रिजर्व से बनाना है? वो हो नहीं सकता, बिकॉज वो जो क्रिप्टो है वो फ्लक्चुएट करती है। आपका 10% अगर क्रिप्टो में ड्रॉप आता है तो मुल्क आपका दिवालिया हो जाएगा आपका। तो ये चीजें जो ये बातें कर रहे हैं, जो ये लॉन्च कर रहे हैं, इसको मैं कहता हूँ वाइब्स ओनली। ये सिर्फ वाइब्स के लिए है कि जी आप दिखा दें पाकिस्तान को कि हम क्रिप्टो सेंट्रल हैं, हम ये। इसके पीछे कोई होमवर्क नहीं है, कोई नंबर्स नहीं है, कोई जो फिजिबिलिटीज है वो नहीं है। तो मैं जब इसको देखता हूँ तो मुझे तो शुरू में तो मैं सवाल पूछता रहा जो हमारे नए मिनिस्टर साहब हैं उनसे, कि जी आप इन सवालों के जवाब दे दें। और दूसरा ये कि आप एडवाइजर हैं अगर एक ट्रम्प की पर्सनल प्राइवेट कंपनी के साथ, तो आप पाकिस्तान के अंदर मिनिस्टर कैसे हैं? दिस इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो वो शायद जवाब तो मुझे नहीं लगता आएंगे उनकी तरफ से। मगर जो ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है वो ये कि पाकिस्तान क्रिप्टो के अंदर हर रोज एक नई अनाउंसमेंट कर रहा है।
मगर बैक एंड पे ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त क्रिप्टो बैन है आपका, और वो कोई जिक्र नहीं कर रहा। तो मैं इस चीज के ऊपर आई कॉल बुलशिट ऑन दिस। दिस इज बहुत बड़ा एक अनफॉर्चुनेट किस्म की ये तरीके से क्रिप्टो को अप्रोच कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान को बहुत हर्ट करेगी इवेंचुअली। कितना हर्ट करेगी सर? मेरे मेरा जो, अगर आप पर्सनल लेवल पूछे, देखिए अगर ये आपने पीआर स्टंट तक करना है ना तो ठीक है, आप करें। पीआर स्टंट है 20 और सर के। आपको याद होगा एक वाटर कार भी आई थी हामिद बीर साहब के शो के ऊपर, उन्होंने पानी से बनने वाली गाड़ी, हमारी कॉम ने बिलीव किया, बिकॉज हम देखे एज बहैसियत कौम हम डेस्परेट है कि कोई अच्छी गुड न्यूज मिले, हमें हमें नहीं मिलती। तो इस वजह से हम फिर लैच ऑन करते हैं, कोई भी न्यूज हमें मिल जाए। जैसे वाटर कार आई तो लोगों ने बिलीव किया उसके ऊपर, बाद में वो परवेज उदबॉय साहब जो है वो पिटते रहे कि यार ये किस किस्म की नॉनसेंस है। तो ये भी समझे मेरे लिए एक वाटर कार वाला मोमेंट है कि लोग खुश हो जाएंगे, ठीक है कि जी बड़े पैसे आ रहे हैं। SIFC पे भी हुए, मैं तब भी तनकीद करता रहा, तो मुझे कहा गया कि जी आप बड़े बेटर हैं। बेटर नहीं है, देखिए एक मैथ होती है, एक बैकग्राउंड होमवर्क होता है, वो नहीं हुआ हुआ इसके ऊपर। तो आप वो करेंगे तो देखिए पीआर तक होगा तो ये होगा कि चले जी कुछ पाकिस्तान को डैमेज हो जाएगा, क्रिप्टो कुछ साल पीछे चले जाएगी, और कुछ लोगों के करियर बन जाएंगे, कुछ लोग छोटे मोटे पैसे बना लेंगे। मगर अगर गवर्नमेंट ने इसको सीरियसली लिया और इसके अंदर पॉलिसी के अंदर उन्होंने घुसने की कोशिश की, या खुदा ना ख्वास्ता इन्वेस्टमेंट्स करनी शुरू कर दी, और विदाउट डूइंग द फीजिबिलिटीज, तो आपके आपकी इकोनॉमी प्रैक्टिकली क्रैश कर सकती है, अगर इन्होंने वो काम किए जो कि ये कह रहे हैं कि हम करना चाहते हैं। पाकिस्तान की वैसे तो इकोनॉमी क्रैश की हुई है, मगर वो इरिकवरेबल हो जाएगी आपकी। बट मेरा नहीं ख्याल पर्सनली, ना इनको IMF करने देगा वो, ना आपकी ब्यूरोक्रेसी करने देगी। बिकॉज देखिए हम ब्यूरोक्रेसी को बहुत ज्यादा बुरा भला भी कहते हैं, बट ब्यूरोक्रेसी एक बड़ी इंपॉर्टेंट आपका इंस्टीट्यूशन होता है टू मेक श्योर दैट द थिंग्स आर डन इन द राइट वे। अब जब आपकी लेयर्स ऊपर बन जाए, सुपरा स्ट्रक्चर्स बन जाए, तो ब्यूरोक्रेसी को बाईपास करने की आप कोशिश करेंगे, मगर वो इतना आसान होना नहीं है, क्योंकि इंप्लीमेंट ब्यूरोक्रेसी ने ही करना है। तो मेरा जहां तक इसके ऊपर जो द वे आई एम लुकिंग एट इट, मुझे बस ये नजर आ रहा है कि ये PR एक्सरसाइज है। पाकिस्तान के आप हाइप क्रिएट कर रहे हैं, उसके ऊपर आपको ट्रम्प के साथ एक्सेस मिल रहा है, उसके साथ आपके छोटे मोटे लोगों के करियर बन रहे हैं, छोटा मोटा पैसा बन रहा है। मगर जो ये बात कर रहे हैं बिटकॉइन माइनिंग की, माइनिंग एक बहुत बड़ा इंडेवर होता है, आपका हर मुल्क नहीं कर सकता। उसकी जो पहली कोर रिक्वायरमेंट्स है, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो पाकिस्तान के पास है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। आपने हवा में माइनिंग करनी है, ना उसके पास फंड्स है आपके, ना उसके पास टेक्निकल कैपेबिलिटी है, ना आपके पास जो एक जो ये कहते हैं हमारे पास पावर सप्लाई है। ठीक है, पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई चाहिए आपको, विच विच इज एट अ पर्टिकुलर प्राइस। आपकी पावर सप्लाई की जो पर यूनिट प्राइस है, वो फीजिबल ही नहीं है उसके लिए। सो सो आई मीन लाइक अगेन आई सेड कि ये वाटर कार मेरे लिए, एंड अगर तो गवर्नमेंट इस तरफ चल पड़ती है और इन्वेस्ट करती है तो बड़ा बड़ा नुकसान खाएगी है। बस ये तो गवर्नमेंट की अदारों में बैठे हुए लोगों की और स्पेशली SIFC की तो क्रेडिबिलिटी पे फिर सवाल उठ रहा है, जो आप बातें कर रहे उनकी क्रेडिबिलिटी तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी हुई है। मैं तो आई मीन नथिंग न्यू दैट आई एम सेइंग। 2 साल से SIFC की इस वक्त आप देख लें हाउ मच डॉलर, कितने डॉलर्स लेके आए हैं इन्वेस्टमेंट में। आई डोंट थिंक कि मेरे कहने से कुछ उनकी क्रेडिबिलिटी होगी, उनका काम दिखा रहे हैं कि किस किस्म की आपके ये स्ट्रक्चर्स है, दे डोंट वर्क इस तरह से। आप देखिए, आई आई वर्क इन गवर्नमेंट एंड पॉलिसी फॉर व्हाइल, अमेरिका में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, पाकिस्तान में भी, ऐसे मुल्क नहीं चलते। और मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि देखिए ये मुल्क चलाना, एक 25 करोड़ की अवाम, एक 25 करोड़ की एक समझे कंपनी है, उसको चलाना एक नॉन सीरियस एटीट्यूड से थोड़ी होता है आपके, कि हर रोज CEO चेंज कर दें, कभी लीडरशिप को आपने फेंक दिया, कभी आपने नए स्ट्रक्चर्स बना दिए, कभी आपने कुछ एक नया जुगाड़ खड़ा कर दिया। ये जो 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 स्पेसिफिक वर्ड है ना, जुगाड़, जो हमारे सिस्टम में लगाने की कोशिश करते हैं कि यार आपने कोई परमानेंट काम नहीं करना, नो परमानेंट रिफॉर्म, आप जुगाड़ लगा लें। ये 70 साल के जुगाड़ों का नतीजा है वेयर पाकिस्तान इज स्टैंडिंग वेयर इट इज। एंड आई थिंक ये चीज बाय नाउ इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर कि लोगों को समझ आ जानी चाहिए, लोगों में शोर होना चाहिए कि यार हर रोज एक नई चीज आ जाती है आपकी। कभी क्रिटिकल मिनरल आ गए, क्रिटिकल मिनरल के ऊपर इन्होंने कोशिश की। देखिए क्रिटिकल मिनरल माइन करना, उसके जो ऑपरेशन है, वो वो देर इज अ टेक्निकल कॉस्ट टू इट, जो आपके पास बेर करने के लिए नहीं है। 70 साल के बाद से आपके पास मिनरल्स है, व्हाई डिड यू डू बिफोर, व्हाई नाउ? द रीजन व्हाई दे डूइंग इट इज बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हमारी रूलिंग एलीट जो है, वो सिर्फ और सिर्फ देख रही है कि व्हाट विल गेट अस इन द गुड बुक्स एंड अटेंशन ऑफ द प्रेसिडेंट ट्रम्प। क्रिप्टो, क्रिटिकल मिनरल्स, टेररिज्म, हम तीनों चीजें प्रेजेंट करते हैं, एंड दैट इज इट। और ये जब प्रेसिडेंट ट्रम्प का मूड बदल जाएगा, तो इनका भी ये सारा बदल जाएगा। 6 महीने बाद आप देखिए शायद क्रिप्टो के बारे में आपको बातचीत भी ना नजर आए यहाँ पे। क्रिटिकल मिनरल्स की तो ऑलरेडी खत्म हो गई है ये बातचीत। सो अनफॉर्चुनेटली आई थिंक ये दिस इज वन मोर थिंग इन दी लॉन्ग सीरीज ऑफ कॉन्स जिनको मैं कहता हूँ चल रहे हैं पाकिस्तान में।
एक साहब की मैंने स्टेटमेंट सुनी, वो कह रहे हैं ये क्रिप्टो जो होती है ये कोई कैसीनो चिप होती है, उसकी तरह होती है। आपने भी उसे शेयर किया होता, ये क्या कहानी क्या है? लेकिन अब बैंक करोगे, ये एक नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। इसके बारे में बहुत कम लोगों को टेक्निकल लेवल पे आइडिया है कि व्हाट एग्जैक्टली है। सो ओपिनियंस का रेंज करते हैं। आपकी एक तरफ है जर्नलिस्ट जो कह रहे हैं कि जी ये कैसीनो चिप है। दैट्स अ रॉन्ग आइडिया, ये ऐसी बात नहीं है। दूसरी तरफ आपकी एक्सट्रीम है जो कह रहे हैं कि जी ये $1 ट्रिलियन इकॉनमी, $300 बिलियन के आपके। बल्कि जो हमारे करंट मिनिस्टर साहब है, ये मिलाद बिन साकिब, उन्होंने तो कहा है कि पाकिस्तान में 5 करोड़ यूजर है। 5 करोड़ का मतलब है 20% पाकिस्तान की अवाम इस वक्त क्रिप्टो यूजर है। नॉनसेंस किस्म का फिगर है ये, इसकी कोई रियलिटी भी नहीं एग्जिस्ट करती। तो ये एक्सट्रीम्स है। बीच वाला जो एलिमेंट है ना, वो है जहां पे आई ट्राई टू प्ले, वो ये है कि देखिए क्रिप्टो एक न्यू इमर्जिंग मेथड ऑफ डूइंग थिंग्स है। जैसे एक जमाने में लोग बार्टर ट्रेड करते थे कि यार आप मेरी 2 भैंसे रख लें, आप मुझे अनाज दे दें, या आप, मैं को घर बना देता हूँ, आप मुझे जो है ये कोई टेबल बना दें। ये बार्टर ट्रेड होता था। तो बीच में इमर्ज हुए आपका सिक्का, करेंसी। अब करेंसी की ऑन इट्स ओन तो कोई वैल्यू नहीं होती, अगर मनलेस गोल्ड हो या सिल्वर हो, वो भी एक इमेजिन वैल्यू है। तो जब आपकी दुनिया पूरी डिजिटल वर्ल्ड पे मूव हुई है, जहां पे आप देखिए क्या हो रहा है, आप ले रहे हैं दराज पीके से, ले रहे हैं आप फूड पैंडा से चीजें मंगवा रहे हैं, ये सारी डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रही है। अब इनके बैक पे जो है वो बैंक्स जो है वो कैश तो नहीं एक दूसरे को दे रहे ना, देर बेसिकली ट्रांसमिटिंग डिजिटल पेमेंट्स को कर रहे हैं वो ट्रांसमिट। अब वो जो डिजिटल पेमेंट्स को ट्रांसमिट कर रहे हैं वो इन्फ्लेशन के चक्कर में, बिकॉज आप पैसा छापी जा रहे हो, छापी जा रहे हो, तो इन्फ्लेशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। तो डिजिटल वर्ल्ड के लिए एक नया से सिस्टम बना है ऑफ ट्रांजैक्शन, वो है आपका क्रिप्टो। और क्रिप्टो बेस्ड होता है ट्रस्ट के ऊपर, कि आपने बिलीव किया कि यार इसकी एक सर्टेन लेवल की कैप है, इससे ज्यादा ये नहीं बनेगा, तो दैट मीन्स कि ये इन्फ्लेशन कंट्रोल है। दूसरी चीज ये कि आपका उस एलिमेंट पर ट्रस्ट है कि यार दिस कॉइन और दिस क्रिप्टो डज सर्टेन टास्क। वो टास्क क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मे बी इट कुड बी डूइंग लीगल ट्रांजैक्शन। तो उसकी उस चीज के ऊपर वैल्यू बन जाती है। बजाय इसके कि अब आप डॉलर को कन्वर्ट करके डिजिटल करेंसी पे ट्रांजैक्ट करें, अब आपने क्रिप्टो की नेटिव, सॉरी, डिजिटल की एक नेटिव करेंसी बिल्ड की है। कॉन्सेप्ट इसका बड़ा सिंपल है। सो बीच के अंदर अब ये क्या करता है, इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये ट्रांसपेरेंट है कंप्लीटली। ये चोरी नहीं हो सकता, ये कंप्लीटली अकाउंटेबल है। ब्लॉकचेन के ऊपर आपकी जो ट्रांजैक्शन पेमेंट्स हो रही है आप पूरा पूरा देख सकते हैं। और इसकी फिर फर्दर आपकी आ जाती है सर्विसेज। आप पूरा एक मुल्क का इलेक्शन ब्लॉकचेन पे करा सकते हैं, जिसके ऊपर आपको बेसिकली पता लग सकता है कि आपका वोट चोरी नहीं होगा, कि आपने डाला किसको, निकला किसका। आज अगर पूरे ब्लॉकचेन सिस्टम के ऊपर आप पाकिस्तान का इलेक्शन कराएं, तो एक वोट भी आपका इधर से उधर नहीं हो सकता। तो मैं जिस इंटरेस्ट में काम करता आ रहा हूँ, द वर्क दैट आई डू, मेरा इंटरेस्ट ये है कि देखिए ब्लॉकचेन और क्रिप्टो जो है, आम आदमी, पाकिस्तान का यूथ, पाकिस्तान की अवाम को हजारों तरीके से फायदा दे सकता है। वहां पे डिजिटल पेमेंट्स के अंदर भी दे सकते हैं, उसके ऊपर वो स्टार्टअप भी बिल्ड कर सकते हैं, बट मोर इंपॉर्टेंटली ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम आपकी डेमोक्रेसी को, आपकी ह्यूमन राइट्स को, आपकी अकाउंटेबिलिटी को बड़ा मेजर लेवल पे लेके जा सकता है। मगर हमारी यहाँ पे वो बात नहीं हो रही है। हमारे बात कर रहे हैं कि जी ये या तो कैसीनो चिप है, या ये जो है आपका वो एक नया तरीका आ गया बहुत पैसे बनाने का। ये एक्सट्रीम्स है। एक्चुअल जो क्रिप्टो में जहाँ पे मेरा इंटरेस्ट था, और मेरे साथ जो गवर्नमेंट के कुछ हमारे लोग भी थे कुछ साल पहले, हमारा इंटरेस्ट था कि आप इसको यूज करके लोगों के एडवांटेज के लिए, पब्लिक गुड के लिए काम करें। और अगर हमारा वो काम नहीं करते, तो मेरे नजदीक क्रिप्टो का कोई एडवांटेज नहीं है आपका। इफ इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प द पीपल ऑन ग्राउंड, तो फिर तो ये वही चीज है जैसे आपके बाकी मुल्क चलता आ रहा 70 साल से, तो ये भी क्रिप्टो भी उसी गलत मकसद के लिए यूज हो जाएगा। आपके लिए सबसे बड़ी रुकावट क्या थी इस पॉलिसी को लाने के लिए? ये जितनी भी आपकी इसके ऊपर वर्किंग थी, आप रुके कैसे और क्यों आगे नहीं बढ़ सके? देखिए रुकावट एक होता है, टाइम होता है हर चीज का, कि एक ओवरऑल टाइम नहीं था उस जमाने में क्रिप्टो के ऊपर। अमेरिका में भी बहुत बड़ा क्रैकडाउन था, ग्लोबली भी रेगुलेशन नहीं थी उसकी। दूसरा, हमने काफी जो पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री सिक्योरिटी सिस्टम्स है, गवर्नमेंट के अंदर भी इसको कोशिश की करने की, तब तक वो वर्ड फैशनेबल नहीं हुआ था। आज से 4-5 साल पहले गवर्नमेंट के अंदर इतनी ज्यादा वो अवेयरनेस नहीं थी, एपेटाइट थी। आई रिमेम्बर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कमेटी बनाई इमर्जिंग टेक के ऊपर, आई वाज पार्ट ऑफ दैट कमेटी, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। और हमें टास्क किया गया कि आप इसका पूरा बनाना शुरू करें। और उस वर्किंग ग्रुप के अंदर एक्चुअली हमने बिलाल बिन साकिब साहब को भी एक बार इनवाइट किया था, ही वाज आल्सो इनवाइटेड टू बी पार्ट ऑफ दैट राउंड टेबल। इनकी भी, हमने इनसे भी मशवरा किया। देखिए हमारा काम एज ए पॉलिसी ये नहीं होता मेरा कि मैं क्रिप्टो माइनिंग स्टैब्लिश करूं। मेरा काम होता है एक एनवायरनमेंट, एक स्टडी करना, फीजिबिलिटी बिल्ड करना,
और उसकी इन्वायरमेंट क्रिएट करना जहां पे हमारा गवर्नमेंट का इंटरेस्ट हो कि इसका बेनिफिट इवेंचुअली लोगों को हो। और फिर हम इनवाइट करते हैं उसमें प्राइवेट स्टेक होल्डर्स को, आप आए और करें, नॉट लाइक दिस द वे दीज गाइज आर डूइंग। सो हमारा पर्पस ये था कि आप उसकी फिजिबिलिटीज बिल्ड करके, उसकी राइट कंडीशनिंग करके क्रिप्टो को इनेबल कराएं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, एसईसीपी और उनसे। फ्रैंकली वो जो जो एक मसल चाहिए आपको टू टू चेंज दैट एंड ब्रिंग एवरीवन टुगेदर, हमने काफी कोशिश की। स्टेट बैंक वालों से भी मीटिंग हुई, पूरा वर्किंग ग्रुप बना, चीजें हुई, मगर उसके अंदर देखिए यू नीडेड अ वेरी वेरी यू नो आई वुड से आपने बहुत चीजें रिफॉर्म करने वाली थी। यानी कि पाकिस्तान के सिस्टम इतने अरसे से रिफॉर्म नहीं हुआ कि आपको इतनी रिफॉर्म्स चाहिए थी कि हमें लगता था कि या तो सिस्टम क्रैश करेगा तो क्रिप्टो बनेगा, या रिफॉर्म बड़ी मेजर तरीके से होगी। बट आई थिंक बाय द टाइम ये जब सारा चला था कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज जो है वो इतनी शेकअप हो गई हैं आपकी, जब बात आपकी आ गई उसके ऊपर कि गवर्नमेंट रहेगी या नहीं रहेगी, तो वो फिर आई थिंक वो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नहीं देती। और मेरा काम देखिए एज एज अ पॉलिसी एडवाइजर एंड समवन वर्कड इन द गवर्नमेंट वाज नॉट कि मैं सिस्टम को तोड़ के जो है कोई चीज पैदा करूं। हमारा काम ये होता है अपने रिफॉर्म करना है, अपने एडवाइजरी करनी है। मगर अगर अगर एपेटाइट आगे नहीं उस तरह से बिल्ड होती तो वो नहीं बात चलती। सो इन आवर केस आई थिंक एपेटाइट भी थी, मगर जो जो रूम होता है और जो जो टाइमिंग थी वो खराब थी। एंड ये अभी बिकॉज ग्लोबल एक आपकी चेंज आया हुआ है, ट्रम्प, प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से भी एक चल रहा है इसके ऊपर, तो राइट नाउ बड़ा एक अच्छा टाइम है। सो आई एम वेरी हैप्पी विद सर्टन थिंग्स कि कम से कम गवर्नमेंट ने कोई क्रिप्टो मिनिस्टर लगाया है। मैंने मुबारकबाद भी दी है मिनिस्टर को कि बड़ी अच्छी बात है यार, आप वो यंग है, आई सपोर्ट एनी यंग पर्सन बिकमिंग एनीथिंग। बट देखिए अगर आपकी इंटेंशन पीछे ये है कि मैंने इससे गलत साइड पे लेके जाना है, या अगर आपकी अप्रोच खराब है, तो फिर तो देर इज नो पॉइंट इन डूइंग दैट। अगर आप ठीक तरीके से प्रॉपर स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन करके तरीके से ये फॉर द राइट पर्पस काम करें तो आपको दुनिया सपोर्ट करेगी। मगर अगर आप इन नॉन सीरियस तरीके से हर रोज आके एक नई अनाउंसमेंट करेंगे, एक नई कहानी डालेंगे, तो फिर आपको कोई सीरियसली लेगा नहीं। एंड अनफॉर्चुनेटली आई थिंक दिस इज व्हाट इज गोना हैपन विद दिस क्रिप्टो की वेव जो इस वक्त चल रही है पाकिस्तान में। हमारे पास अभी ऑप्शन क्या है? हमने शुरू तो कर दिया है। आपने कहा कि अगर पॉलिसी में जाएंगे तो मुल्क क्रैश कर जाएगा, हम इसे बस पीआर के लिए रखें तो बेहतर है। हमारे पास कोई ऑप्शन है इसे ऑफिशियली आगे लेकर चलने का? नहीं नहीं, मेरा ओपिनियन है, आप पॉलिसी में जाए ही जाए, पॉलिसी तो आपको बनानी चाहिए इसके ऊपर, और आप इसके ऊपर पीआर भी करें साथ साथ। मगर देखिए पीआर आपकी किसी प्रोडक्ट के ऊपर होती है ना, कि आपने कुछ बनाया हुआ है, और या किसी पॉलिसी के ऊपर। पॉलिसी तो आपकी इस वक्त बैन किया हुआ है, या तो आप अनबैन करके पॉलिसी फ्रेमवर्क दें और उसके ऊपर पीआर करें। तो मेरा जो क्रिटिसिज्म है वो ये कि आप हवा में बातें कर रहे हैं, आपके नीचे लेग्स टू स्टैंड नहीं है, वन। दूसरा मेरा ये चीज है कि देखिए गवर्नमेंट का काम नहीं होता कि वो इन्वेस्ट करे प्रोजेक्ट्स में। गवर्नमेंट कब से बिजनेस में आ गई है आपकी? द गवर्नमेंट इज नॉट सपोज टू डू बिजनेस, द गवर्नमेंट इज सपोज टू क्रिएट एनवायरनमेंट। गवर्नमेंट एक माशरा बनाती है, एक इकोसिस्टम बनाती है जिसमें प्राइवेट लोग आगे करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये कि आपके गवर्नमेंट के इदारे और गवर्नमेंट खुद बिजनेस में घुस जाते हैं आपके। अगर गवर्नमेंट बिजनेस कर रही है तो प्राइवेट सेक्टर तो इमर्ज कर ही नहीं सकता, जो कि भी इस वक्त मसला है पाकिस्तान में, कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव बैक्ड बाय मिलिट्री, टूरिज्म का इनिशिएटिव बैक्ड बाय द मिलिट्री। हर बिजनेस अगर आपका इदारे कर रहे हैं तो वो तो आपका काम चल ही नहीं सकता। तो अब मेरा जो डर, मेरा खौफ ये है कि इस वक्त जो हालात है ये ना हो कि आपकी मिलिट्री या गवर्नमेंट इस खाते में घुस जाए। अगर मिलिट्री इस गेम के अंदर एंटर हो गई, वो पहले ही आपके जो हालात चल रहे हैं वो ठीक नहीं है उस तरह से, तो इट विल नॉट ओनली लूज अ लॉट ऑफ मनी, बट वो बड़े गलत तरीके से एक्सपोज होंगे। यहाँ पे उसका बहुत बड़ा रीजन है टेक्निकल कैपेबिलिटीज नहीं है। तो होता क्या है कि कोई नया प्रोजेक्ट आता है, कोई कहता है सर ये मैं $50 बिलियन का प्रोजेक्ट है, 6 महीने में हो जाएगा। तो हमारे अनफॉर्चुनेटली सिस्टम के अंदर इस वक्त इतनी डेस्परेशन है फॉर गुड न्यूज टू टू सर्वाइव, कि आप हर नई चीज को पकड़ लेते हैं। एंड ये दिस इज समथिंग दैट अभी बहुत ज्यादा हो गया है। मगर हमारे वक्त में भी था कि मैंने गवर्नमेंट के अंदर और सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट के अंदर ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स देखे हैं जो कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये प्रोजेक्ट्स आपके कोई सीरियसली भी ले रहा है। मगर डेस्परेशन के अंदर आप जो है वो कुछ भी करते हैं। जैसे खान साहब के टाइम पे भी 50 लाख घर, तो पता नहीं कितनी जॉब्स, और ऐसी चीजें आपकी वो नॉन सीरियस होती हैं, वन शुडंट टेक देम सीरियसली। ठीक है। और ये जो मिनिस्टर है बिलाल बिन साकिब, आप इन्हें पहले भी जानते हैं क्योंकि आपने अपनी भी जब मीटिंग थी वहां पर आपने जिक्र किया, इनवाइट किया था। कौन है ये? क्योंकि मैंने तो देखा इन्हें फील्ड मार्शल के साथ अकेले मिलते हुए, कैबिनेट में से अकेले शख्स थे जो फील्ड मार्शल को मिले, मुलाकात की, मुबारकबाद दी।
और कोई मिला नहीं। ये बड़े खास लग रहे हैं मुझे पाकिस्तान में। और जब आप इतने खास हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो डिलीवर सर करेंगे। मैं इसी तरह उनके बारे में जानता हूँ कि मेरी टीम के किसी मेरी एडवाइजर ने मुझे कहा था कि ही इज वर्किंग इन क्रिप्टो, तो इनको इनवाइट कर लेते हैं राउंड टेबल के लिए। वो आए, उन्होंने अपनी बातचीत की, कुछ साल पहले की बात है। और मेरी उनके साथ एक आधी बार में हमें मैसेजिंग भी शेयर हुई भी है। इससे ज्यादा मैं उनको जानता नहीं हूँ, मगर आई थिंक उनके बारे में इंफॉर्मेशन पब्लिक है। बट एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि देखिए, दिस इज नॉट अगेंस्ट हिम। देखिए, आप वो अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, आई एम अज्यूमिंग, आई होप कि वो अच्छा काम ही करें। और बड़ी अच्छी बात है कि गवर्नमेंट को उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। तो देखिए, अच्छे काम करने का तरीका, एक तरीका होता है अच्छा काम करने का। अगर आप प्रोसेस गलत करेंगे तो आउटकम खराब निकलेगा। उनका अपना करियर बिल्ड हो जाएगा, अच्छी बात है, दैट्स गुड, बट बिल्ड होना चाहिए। मगर अगर आप अपना करियर बिल्ड कर रहे हैं एक मुल्क को के एक्सपेंस के ऊपर, या एक पूरी ब्लॉकचेन की वेव के ऊपर, तो वो अच्छी बात नहीं है। और दूसरी ये चीज देखिए कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी अपनी स्ट्रेंथ्स क्या है और आपकी अपनी वीकनेसेस क्या है। जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, उन्होंने पॉलिसी वर्ल्ड के अंदर कभी काम नहीं किया, उनका कोई पॉलिसी एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा उनके लिए ड्रॉबैक होगा। तो यहाँ पे उनको चाहिए कि कुछ ऐसे पॉलिसी एडवाइजर्स के साथ पाकिस्तान के अंदर वो वो काम करें जो कि उनको नेविगेट करने के करा सकते हैं। वरना तो ब्यूरोक्रेसी आपको एक दिन खड़ा नहीं होने देगी, वहां पे आप एक्सपोज हो जाओगे बहुत जल्दी। और दूसरी चीज ये कि देखिए, प्रोजेक्ट, जो गवर्नमेंट की नेचर ऑफ प्रोजेक्ट होती है, द वे दे वर्क, दे आर डन वेरी डिफरेंटली। तो ये चीजों के अंदर उनका एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो उनको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी इस चीज के ऊपर। और वो जब वो प्रेशर आएगा तो वो सस्टेन मेरा नहीं ख्याल कर सकेंगे उसके ऊपर। तो एक आपको अपनी इन चीजों का पता होना चाहिए। और लास्ट चीज है, देखिए, मैं बार बार ये बात करूंगा, अगर वो पाकिस्तान के क्रिप्टो के लिए, लोगों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो हर बंदे को सपोर्ट करना चाहिए। मगर उसका जो प्रोसेस है वो गलत है इस वक्त। और मैं बार बार ये बात उनसे सवाल करके पूछना चाह रहा हूँ कि देखिए, आपकी तस्वीरें आ रही है आर्मी चीफ के साथ, दिस डज नॉट लुक गुड फॉर द क्रिप्टो वर्ल्ड। बिकॉज अगर आर्मी चीफ क्रिप्टो के अंदर इन्वॉल्व हुए हुए हैं, तो ये स्ट्रेंथ नहीं शो कर रही, ये मिस गवर्नेंस शो कर रही है कि आर्मी चीफ का कोई काम नहीं है क्रिप्टो के अंदर। अगर तस्वीरों में आर्मी चीफ आ रहे हैं तो समवन लाइक मी, मेरी टेक कंपनी है सैन फ्रांसिस्को बेस्ड, अगर मैंने पाकिस्तान में क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है, कभी भी नहीं करूंगा अगर मुझे लगता है कि यार इसमें मिलिट्री इन्वॉल्व है। रीजन बिकॉज कि जहां मिलिट्री आपकी इन्वॉल्व हो जाती है, वहां पे रूल ऑफ लॉ, जस्टिस एग्जिस्ट नहीं करता फिर। बिकॉज मिलिट्री का काम नहीं है ना वहां पे। तो देन मैं आज देखिए डेटा माइनर्स, क्रिप्टो माइनर बना दूं पाकिस्तान में, $5 मिलियन इन्वेस्ट करके, गिविंग हाइपोथेटिकल नंबर्स, और कल को मुझे पता हो कि कोई आके कब्जा कर ले मेरे ऊपर, कोई भी इदारा आके कब्जा कर ले कि यार ये तो काम चल रहा है, हम इसको कब्जा कर लेते हैं, तो मैं किस कोर्ट के पास जाऊंगा? पाकिस्तान में अगर कोर्ट ही नहीं काम कर रहे, पाकिस्तान में अगर रूल ऑफ लॉ, लीगल फ्रेमवर्क एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो मैं पाकिस्तान में क्यों इन्वेस्ट करूंगा? एंड मैं जितनी भी यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को में, न्यूयॉर्क में, जितने भी मेजर सी लेवल एग्जेक्टिव से बात की है अभी, तो वो दे नॉट टेकिंग दिस सीरियसली। सबका एक ही ओपिनियन है कि दिस इज नॉट अ सीरियस थिंग, इवन टू अ पॉइंट के वे दे डोंट इवन वांट टू कमेंट ऑन समथिंग लाइक दिस। तो मेरा ओपिनियन ये है कि देखिए, आपने अगर सही काम करना है, अगर अल्लाह ताला ने आपको मौका दे दिया है टू बी दैट पोजीशन, तो क्या आप ये सिर्फ और सिर्फ एक पीआर के लिए कर रहे हैं, या प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ एक्सेस के लिए कर रहे हैं, या आप एक्चुअली अच्छा काम करना चाहते हैं? अभी तक जो मुझे नजर आ रहा है, आई डोंट थिंक कोई भी ऐसी चीज है मेरे पास टू बिलीव। ना वाइट पेपर उन्होंने पब्लिश किया हुआ है, ना कोई स्ट्रैटेजी आई हुई है, और जो अभी तक वो बात कर रहे हैं उससे मुझे सीरियसली नहीं लग रही है। एंड आई एम वेरी वेरी अनफॉर्चुनेटली टू से दैट, मुझे अच्छा नहीं लगता है कहते हुए, बट आई डोंट थिंक दिस इज अ सीरियस वर्क। एंड आई पर्सनली थिंक he might end up with all his good intentions, I'm not sure, with all his good intentions he might actually do a lot more disservice to the country than actually doing something good.